जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रची। श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि प्रारब्ध अनुसार विजय कृष्ण गोस्वामी जी के देह त्याग का समय आ गया। वे दरभंगा गए हुए थे। भयंकर शूल वेदना हो रही थी उन्हें, जिसके कारण वे शय्याशायी हो गए थे। उठ भी नहीं पा रहे थे, केवल बेड पे लेटे ही हुए थे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अब उनके सब शिष्यगण, बंधु बांधव सब आ गए। सब और निराशा छा गई, सब विषादग्रस्त हो गए। लेकिन उसी समय एक गौर वर्ण के दीर्घकाय सन्यासी आए। घर के बाहर बरामदे में आके बैठ गए, लेकिन किसी का उन पे ध्यान नहीं गया। अपराह्न में सबने देखा, संकट की घड़ी अचानक टल गई। गोस्वामी जी ठीक हो गए। उसी दिन संध्या के समय उन्होंने उद्दंड कीर्तन किया, नृत्य किया। और ये देख के तो डॉक्टर, बंधुगण, शिष्यगण सब अवाक रह गए कि अभी थोड़े समय पहले तक तो इनकी इतनी तबीयत खराब थी और अचानक अब ऐसे उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बाद में गोस्वामी जी ने सबको बताया कि उस दिन तुमने उन महात्मा को नहीं देखा जो बरामदे में बैठे हुए थे। वे हमारे गुरुदेव परमहंस जी थे, जो मेरा मृत्यु योग टाल गए थे और कह गए थे मुझसे कि लोक कल्याण के लिए तुम्हारा कुछ दिन और जीवित रहना आवश्यक है। गुरुदेव एक बार जिसे शरणागत कर लेते हैं, उसकी बागडोर पूर्ण से अपने हाथ में ले लेते हैं। काल भी उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। गुरुदेव ही उसके जन्म मृत्यु का नियंत्रण करते हैं। समय समय पर आपद विपदा से उसकी रक्षा करते हैं और अपने शिष्य को आवश्यकता अनुसार आदेश निर्देश दिया करते हैं। ऐसे उनके गुरुदेव थे, तो ये भी वैसे ही थे। विजय कृष्ण गोस्वामी जी भी अपने शिष्यों की ऐसी ही रक्षा किया करते थे। एक समय के बाद इनके शिष्य महेंद्र नाथ मित्र किसी कार्य से कलकत्ता गए थे। जब वहां पे भयंकर रूप से कॉलरा फैला हुआ था, बड़े बाजार से गुजरते समय उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी और उस समय उनके पास केवल 4 पैसे ही थे। दुकान से सोचा कि दूध लेके पी लेते हैं। जैसे उन्होंने दूध खरीदा, पीने जा ही रहे थे, उसी समय एक साधु आ गया उनके सामने और भिक्षा मांगी। अब उनके पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि जो पैसे थे वो तो दूध वाले को दे दिए थे। लेकिन जब साधु ने भिक्षा मांगी तो दूध वापस कर दिया और वो पैसे उस साधु को दे दिए और तुरंत आ गए अपने घर वापस। जब वे ढाका लौट कर गए तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, उस दिन बड़े बाजार में तुमने साधु को पैसे देके बहुत अच्छा किया। अब गोस्वामी जी इतनी दूर बैठे थे ढाका में, उन्हें कैसे पता चला कि कलकत्ता में क्या हुआ, ये सोच के महेंद्र बाबू बहुत हैरान थे। लेकिन तभी गोस्वामी जी ने बताया कि उन्होंने ही उस साधु को भेजा था भिक्षा मांगने। यदि वे उस दुकान का दूध पी लेते तो उन्हें भी कॉलरा हो जाता। उन्होंने अच्छा किया जो भिक्षा दे दी और दूध नहीं पिया। ऐसे ही इनके शिष्य कुलदा ब्रह्मचारी जी ने भी इनके जीवन की कुछ अलौकिक घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया ऐसी घटनाएं जो उनके समक्ष ही घटी थी। एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी जी शिष्यों सहित शांतिपुर से कुछ दूर अद्वैताचार्य जी की भजन स्थली बाबूला गए थे। वहां मंदिर में बैठकर सब लोग स्थिर भाव से नाम कर रहे थे। तभी उन लोगों को सुनाई पड़ी एक महासंकीर्तन की ध्वनि, जो शंख ध्वनि के साथ धीरे धीरे निकट आती जान पड़ रही थी। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि संकीर्तन बहुत निकट आ गया है। तो अब तो लोगों में बड़ा जोश जगा। सबने सोचा हम भी संकीर्तन में शामिल हो जाएं। तुरंत लोग मंदिर से बाहर निकल के गए संकीर्तन में सम्मिलित होने। लेकिन जब बाहर गए तो देखा कि संकीर्तन की ध्वनि मंद पड़ गई है, धीमी हो गई है और कुछ देर बाद वो ध्वनि लुप्त हो गई। बड़े हैरान हुए कि यहाँ तो कोई संकीर्तन ही नहीं दिख रहा, कहाँ गई ध्वनि। लौटकर आई विजय कृष्ण गोस्वामी जी से इसके बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, तुमने साक्षात गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन सुना। यदि स्थिर भाव से बैठकर नाम करते रहते
तो और भी देर तक ये ध्वनि सुनाई देती, उसमें तुम सहयोग भी दे पाते फिर, लेकिन तुम उठकर चले गए बाहर, नाम भंग हो गया, इसीलिए वो आवाज भी लुप्त हो गई। ऐसे खूब चमत्कार थे भजन के प्रभाव से इनके। एक समय के बाद गोस्वामी जी के पास दो कुत्ते आके रहने लगे। एक कुत्ता तो हर समय आराम कुर्सी पे बैठा रहता था, इसलिए विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने उसका नाम चेयरमैन रख दिया। लेकिन वो कुत्ता भी ऐसा अद्भुत, जैसे ही भीतर कमरे में सब लोगों का भोजन संपूर्ण हो जाता था, तभी उसको बाहर पता चल जाता था, तुरंत वो खड़ा हो जाता था, अपने कान फड़फड़ाने लगता था। और दूसरा जो कुत्ता था उसका नाम था केले। और केले कोई साधारण श्वान नहीं था, उसने जीवन में कभी मांस नहीं खाया था। वो नित्य श्याम सुंदर के मंदिर की परिक्रमा किया करता था। करताल का शब्द सुनते ही दौड़ा भागा आता था और एक स्थान पे बैठकर ध्यान पूर्वक कीर्तन सुना करता था। कभी कभी तो कीर्तन सुनने से उसके अश्रुपात भी होने लगते थे, आंसू बहने लगते थे उसके। तो गोस्वामी जी ने उस कुत्ते का नाम रखा था भक्तराज। भक्तराज कह के ही पुकारते थे उसे। उसके संबंध में भी कुलदा ब्रह्मचारी ने एक अद्भुत घटना बताई थी। उन्होंने बताया कि एक दिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी 14 खोल करताल और बहुत सारे भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए बावला जा रहे थे। संकीर्तन का आनंद लेते हुए केले भी साथ में जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने केवल उसे साधारण कुत्ता समझ के भगाने की चेष्टा की। तब तो भी क्या करता, आया विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पास और चरणों में लौटने लगा। तब तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने सबको मना कर दिया कि कोई इसे भगाएगा नहीं, साथ चलेगा ये संकीर्तन में। अब संकीर्तन जैसे ही मंदिर के आंगन में प्रविष्ट हुआ, बाहर कहीं दूर से महासंकीर्तन की आवाज सुनाई देने लगी, खोल करताल की आवाज सुनाई देने लगी। कोई कोई भक्त तो संकीर्तन में योगदान देने के लिए भाग पड़े, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से दूर होते तो संकीर्तन की ध्वनि लुप्त हो जाती। इसी समय भक्तराज केले भी संकीर्तन से अलग होकर पंचवटी चले गए और वहां जाकर एक स्थान पे बड़ी तेजी से मिट्टी खोदने लगे। और उसके तुरंत बाद आए विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पास और जाकर भौं भौं करते हुए उनके वस्त्र को मुंह से पकड़ के खींचने लगे। अब उन्हें ऐसा करते देख के विजय कृष्ण गोस्वामी जी हैरान, समझ गए कि केले कहीं हमें ले जाना चाहता है, तो आए उसके साथ उस स्थान पे जहाँ वो खोद रहा था और बाकी लोगों को भी आदेश दिया कि जहाँ ये संकेत कर रहा है वहाँ तुम लोग भी खोदो। किसानों के घर से दो दो कुदाल लेकर भक्त लोग भी खोदने लगे, लेकिन थोड़ा खोदने के बाद उन्हें कुछ ना मिला, इसलिए सबने खोदना छोड़ दिया। लेकिन तब भी भक्तराज ने गोस्वामी जी की ओर बड़े आशा से देखा और चित्कार करने लगा। अपने नाखूनों से फिर से वो मिट्टी को खोदने लगा और जल्दी जल्दी खोदने लगा। ये देख के गोस्वामी जी ने फिर से सबको आदेश दिया कि और खोदो। लेकिन इस बार थोड़ा खोदते ही जमीन से निकली पीतल की एक हांडी, जिसमें अद्वैत प्रभु की नाम अंकित लकड़ी की पादुका थी। एक मिट्टी का करवा था और बक्स, जिसमें थी एक छिन्न भिन्न हुई पोथी। अब ये देख के तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी गदगद हो गए। पादुका को अपने मस्तक पे धारण किया और नृत्य करना प्रारंभ किया। भक्तों ने संकीर्तन आरंभ कर दिया। गोस्वामी जी भावावेश में मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेतना आई तो उन्होंने देखा भक्तराज केले भी मूर्छित पड़े हैं। तब विजय कृष्ण गोस्वामी जी उसके पास गए, उसके कान में नाम सुनाने लगे। धीरे धीरे उसे होश आया, उठ बैठ गया वो। तब तो गोस्वामी जी ने उन भक्तराज केले को अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भक्तराज, जिस कार्य के लिए तुम आए थे वो अब पूरा हुआ, अब तुम गंगा लाभ करो। बाकी सब लोग भक्तगण तो संकीर्तन करते रहे। रात्रि होने पर सब अपने घर लौट गए। दूसरे दिन जब सब आए गंगा स्नान करने तो उन्होंने देखा घुटनों तक के जल में भक्तराज केले का मृतदेह पड़ा है, तैर रहा है।
गोस्वामी जी ने अपने हाथों से गंगा तट पर बालू का गड्ढा खोदा और भक्तराज केले के देह को समाधिस्थ किया। वहां पे एक और अद्भुत घटना घटी थी आपके जीवन में। एक समय के बाद विजय कृष्ण गोस्वामी जी आम के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां महाभारत श्रवण कर रहे थे। उसके बाद लगभग 2 बजे अचानक बोल पड़े, देख रहे हो आम के पेड़ से शहद झड़ रहा है। लेकिन कुलदा ब्रह्मचारी तो सर नीचे करके बैठे थे, इसलिए वो देख नहीं पाए। सिर उठा के देखा तो जैसे सर्दियों में ओस की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही पेड़ के नीचे सूखे पत्तों पे तुलसी जी के पौधों में तेल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मंदिर के पूर्व और उत्तर दिशा की ओर जहां पक्का फर्श था, वहां भी ओस की बूंदों के समान शहद से वो फर्श भीग गया था। उसमें चींटियां लग गई थी। पेड़ के पत्तों पत्तों पर मधुमक्खियां गुनगुन करके मंडरा रही थी। एक अद्भुत सुगंध सब और छा गई थी। सबका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। गोस्वामी जी ने पूछा, मधु ही है? समझ में आ रहा है? ये पता चल रहा है तुम्हें? लेकिन इसी समय श्रीधर और अश्विन दोनों आ गए। उन्होंने 3 सूखे पत्ते उठाए और चाटा उसे। कहा, वाह, ये तो बड़ा मीठा है सच में। गोस्वामी जी, ये तो शहद ही है। लेकिन कुलदा ब्रह्मचारी जी को विश्वास नहीं हुआ। वे कहे कि ऐसे कैसे पेड़ पे से शहद आ रहा है। उन्होंने नीची डाल के 2 पत्ते तोड़ लिए। पत्ते तोड़ते ही विजय कृष्ण गोस्वामी जी तो सिहर उठे। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उन्हें भी कष्ट होता है। तब तो उन्होंने पत्ते हाथ में लेकर देखे तो सच में पूरे पत्तों पे शहद लिपटा हुआ था। चाट कर देखा तो अद्भुत मीठा स्वाद था शहद का। तब उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा कि आम के पेड़ से मधु कैसे झड़ सकता है? आम के पेड़ से शहद की बारिश कैसे हो सकती है? तब गोस्वामी जी ने कहा, केवल आम के पेड़ से ही नहीं, जिस वृक्ष के नीचे भी बहुत दिन तक निष्ठा सहित होम, योग, यज्ञ, साधन, भजन, तपस्या की जाती है, या जिस वृक्ष के नीचे कोई महापुरुष या महात्मा आसन लगा के बैठा होता है, वही वृक्ष मधुमेह हो जाता है। मैंने बहुत प्राचीन नीम के, इमली के वृक्ष देखे हैं, जिनमें से झरने के जैसे शहद झड़ता है। कमंडल भर भर के मैंने ऐसा शहद खाया है। बाद में पता चला मुझे कि वहाँ उस स्थान पर किसी उच्च सिद्ध महापुरुष का आसन था। तो इस स्थान पे भी किसी महापुरुष ने कभी तपस्या की होगी, इसलिए ही ऐसा अद्भुत शहद झर रहा है। नाम के प्रभाव से विजय कृष्ण गोस्वामी जी का ही देह नाममय हो गया था। उनकी त्वचा पे भगवान नाम, देवी देवताओं की मूर्ति के चिन्ह उभर कर आ जाते थे। उनकी जटाओं से शहद टपकने लगता था कभी कभी। जैसे पहले हमने एक बार श्री बेनी माधव दास जी महाराज के भी चरित्र में सुना था। श्री राम मंगल दास जी महाराज के गुरुदेव, उनके भी शरीर से एक छिद्र में से बहुत सुगंधित इत्र जैसा कुछ निकलता था। तो वैसे ही इनके में आया कि इनकी जटाओं से शहद टपकता था। ग्रंथ पाठ के समय कई बार तो इनके वस्त्रों पे जो दृश्य ये सुना रहे होते थे, वो दृश्य उभरने लगते थे। एक बार तो ढाका के पास चांचरवाला नामक स्थान पे काली मंदिर में जब ये संकीर्तन कर रहे थे, तब तो आकाश से हजारों पुष्पों की वर्षा होने लगी थी, जिसे देखकर सब लोग आनंद में और आश्चर्य में डूब गए थे। कई बार तो ध्यान में बैठे गोस्वामी जी को दूर देशों में क्या घटना हो रही है वो भी पता लग जाती थी। एक बार ध्यान में बैठे हाथ से संकेत कर रहे थे, जा जा कह रहे थे, मानो किसी को भगा रहे हो। थोड़ी देर में एक सेवक से बोले, कुंज के बगीचे में एक वृक्ष के घोंसले में बैठे पक्षी के बच्चों को कुछ लोग, कुछ लड़के पत्थर मार रहे हैं, जाकर उन्हें भगाओ, रोको उन्हें। जाकर देखा तो सचमुच कुंज बाबू के बगीचे में लड़के घोंसलों पे पत्थर फेंक रहे थे। तो भजन के बल से
ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आप में संचारित हो रही थी। परंतु ये योग की सिद्धियाँ थी या भक्ति का प्रताप, कैसे पता चले? विजय कृष्ण गोस्वामी जी योग के साथ साथ भक्ति भी उतनी ही किया करते थे। वे भक्ति के मार्ग पे जाने के लिए ही ज्यादा प्रेरित किया करते थे, नाम जप पे बहुत जोर दिया करते थे। लेकिन अब अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को क्या उपदेश देके जाते हैं, अपना शरीर कैसे त्याग करते हैं? क्या योग के साधन से ब्रह्म रंध्र से जाते हैं दिव्य धाम को, या एक भक्त की तरह ठाकुर जी की इच्छा में इच्छा मिलाकर रहते हैं? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।